आचार्य जी, कॉन्फिडेंस के ही संदर्भ में आजकल काफ़ी चर्चित एक वक्तव्य यूज़ किया जाता है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो मतलब उनका ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप अभय निडर नहीं हैं तो आप उसको फेक करिए, तो फेक करते करते आप असल में हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप फेक करते करते ही असल में हो जाएं? फेक इट टिल यू मेक इट। क्या बना रहे हो? बुद्धू बना रहे हो अपने आप को ही, और क्या बना रहे हो? हम क्या कहना चाहते हैं कि तुमको पूड़ी बनानी नहीं आती है तो तुम पूड़ी बनाने का नाटक करो जब तक कि पूड़ी बन न जाए। ऐसे कैसे होगा? ऐसा होगा कैसे? ये जो तरकीब बताई ये अधिक से अधिक उन लोगों पे कामयाब हो सकती है जो खुद ही बुद्धू हैं, जो आप ही के जैसे हैं। ये किस तरीके की तरकीब है मैं समझ रहा हूँ। वो तरकीब ये है कि आप कहीं 10 लोगों के बीच में जाएं, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वही 10 लोग जो हैं उसमें मतदाता हैं, और आप उन सबसे कहें मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आप फेक करें, आप स्वांग करें, और वो जो 10 लोग हैं वो इसी बहकावे में आ जाएं कि आप बड़े आदमी हैं, तो आपको वो अपना वोट दे दें। जब वो वोट दे दें तो आप वाकई बड़े आदमी बन जाओगे। तो आपने अभिनय किया बड़ा आदमी होने का, इसके कारण उन लोगों ने आपको वोट दे दिया। जब वोट दे दिया तो आप वाकई बड़े आदमी हो गए। ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है, ऐसे नहीं होता। कोशिश करके देख लेना। और दूसरी बात, अगर आप ये करोगे भी तो ये करके आप किसका भला कर रहे हो? अपना, दूसरों का क्या कर लोगे? ये करके आप अपने लिए खतरा और दुश्मन और समस्या ही तो तैयार कर रहे हो। फिर कोई ऐसा पद है अगर जो हासिल ही किया जाता है मूर्खों के मत के द्वारा, तो उस पद की कीमत कितनी होगी? पहली बात। दूसरी बात, मान लो तुम उस पद पर पहुंच भी गए, तो तुम्हें अब उस पद पर किन लोगों को संतुष्ट करके रखना है? मूर्खों को। और मूर्ख तो संतुष्ट तभी होते हैं जब उनके साथ कोई मूर्खता का काम किया जाए, जैसे तुमने किया था कि उनको बेवकूफ़ बना दिया था। तो अब उस पद पर बैठकर तुमको लगातार करना भी क्या पड़ेगा? वही मूर्खों को ही संतुष्ट करते रहना पड़ेगा बार बार। और वो किसी सही काम से संतुष्ट होने वाले नहीं। जैसे तुम गलत थे और वो तुम्हारे बहकावे में आ गए, वैसे ही वो हर गलत चीज़ के बहकावे में आ जाएंगे। कोई तुमसे भी ज़्यादा बड़ा नौटंकीकार निकलेगा तो वो मैदान मार ले जाएगा। तुम बैठे ही रह जाओगे, तुम कहोगे ये तो और अव्वल दर्जे का झूठा निकला। समझ में आ रही? तो दुनिया में कोई भी सही काम, ऊंचा काम इस तरकीब से नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम्हारी निगाह ही किसी बहुत छिछोरी चीज़ पर हो तो लगा लो ये तरकीब, इससे कुछ हासिल होगा नहीं। फिर तुमने बात विजुअलाइजेशन की करी। देखो, तुम विजुअलाइज कैसे करोगे, उसका जो विज्ञान है वो तो समझो। अच्छा, तुम विजुअलाइज करो जरा कि तुम बृहस्पति ग्रह पर घूम रहे हो। करो विजुअलाइज। करा? अभी भी जो तुमने देखा उसमें तुमने बृहस्पति की सतह कैसी देखी? कैसी है? एकदम समतल है, सपाट है, कैसी है? उबड़ खाबड़ है। अच्छा, उबड़ खाबड़ है, बंजर है। वो तुमने जैसी भी देखी वैसी तुमने पहले कहीं और देखी है कि नहीं देखी है? वैसी तुमने अगर नहीं भी देखी है तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उसकी कोई छवि अतीत में तुम्हारे अनुभव में रही है कि नहीं रही है? रही है ना?
विजुअलाइजेशन की यही बात है। तुम अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसा विजुअलाइज कर ही नहीं सकते जो तुम्हारे अतीत में बिल्कुल नहीं है। कल्पना यहीं पर तो आकर के अटक जाती है, असफल हो जाती है। जब तुम कहते भी हो कि तुम किसी नई चीज़ की कल्पना कर रहे हो, तो तुम वास्तव में पुरानी चीज़ों को ही अलग तरीके से, अलग अनुपात में मिश्रित करके कुछ ऐसा तैयार कर रहे हो जो बस बाहर बाहर से नया दिख रहा है, वो वास्तव में नया नहीं है। तो जब तुम अपने लिए एक नया भविष्य या नई सफलता विजुअलाइज करते हो, तो उसमें कुछ नया होता ही नहीं है, उसमें सब पुराना ही पुराना होता है। तुमने सुन रखा था कि फलाना आदमी जब अमीर हो गया तो उसने इतना बड़ा मकान बनवा लिया और इतनी गाड़ियाँ खरीद ली और ऐसा ऐसा। तो अब तुमसे कहा गया है कि तुम भी विजुअलाइज करो कि तुम सफल हो गए हो, तो तत्काल तुम आंखें बंद करके क्या देखोगे? तुम देखोगे मेरा एक बड़ा मकान है और ये और वो है। उससे आगे तो तुम नहीं जा सकते ना। जबकि तथ्य ये है कि सफलता अगर वाकई सफलता है तो वो तुमको एक बिल्कुल नया अपूर्व अनुभव देगी जिसके बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा समझिए, आप का अभी जो संसार है मानसिक, वो इसलिए है ना कि अभी आप वैसे हैं जैसे आप हैं, ठीक है? आप अभी ऐसे हैं, आप अभी कैसे हैं? आप हैं, अपने संसार के केंद्र पर आप बिंदु हैं, ए। इस बिंदु के इर्द गिर्द आपका पूरा संसार है जिसमें आपकी कल्पनाओं का संसार भी शामिल है। आप चूंकि हैं इसीलिए आपकी कल्पनाएं एक खास तरह की हैं। आपकी कल्पना वैसी ही तो होती है ना जैसे आप होते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपकी कल्पनाएं कैसी होती थी? वैसी ही होती थी जैसी आज हैं। तो आपकी कल्पनाएं इसी पे निर्भर करती हैं ना कि आप कैसे हैं। आप बदलते जाते हैं, आपकी कल्पनाएं बदलती जाती हैं। बच्चे की अलग होती हैं, किशोर की अलग होती हैं, फिर प्रौढ़ की अलग होती हैं, वृद्ध की अलग होती हैं। तो अभी आप हैं और उसके अनुसार आपकी सारी कल्पनाएं हैं, ठीक है? सफलता का क्या मतलब हुआ? सफलता का ये मतलब हुआ कि आपकी कल्पनाएं बदल जाएं, या सफलता का ये मतलब हुआ कि उसके केंद्र पर जो आप बन के बैठे हैं ये बेहतर होके ब हो जाए, ब से बेहतर? कहिए, है ना? सफलता का ये मतलब तो नहीं है ना कि ही रह गया, उसकी कल्पनाओं में आपने कुछ नए रंग भर दिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो जो बेहतरी हुई भी है वो बड़ी कृत्रिम है, बड़ी बाहरी है ना? तो अब बनना है ब, सफलता का मतलब है ब बनना, और ब का तो संसार ही दूसरा होगा, ब की कल्पनाएं भी दूसरी होंगी, ब की दुनिया ही दूसरी होगी। लेकिन ब बनने का विजुअलाइजेशन आप कब कर रहे हो? बन के। जो कुछ भी विजुअलाइज करेगा वो कहां रहेगा? उसके अपने दायरे के भीतर का। और ये जो दायरा है ये ब तक उसे ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि ब का तो दायरा ही दूसरा है। और ब अलग अलग आयाम में है ना, बिल्कुल एक दूसरे से कटे हुए हैं, हट करके हैं। अधिक से अधिक ये कर सकता है कि बहुत विजुअलाइज करे, खूब कल्पनाओं की उड़ान मारे, तो अपनी ही कल्पना का या अपने ही संसार का जो दायरा है उसको थोड़ा और विस्तृत कर लो। उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तुम तो वही रह गए ना जो तुम थे। 5 साल का बच्चा तुम पहले भी थे। पहले तुम ट्रेन से खेलते थे खिलौना। 5 साल के बच्चे तुम अभी भी हो। अब तुमको खिलौने में हवाई जहाज दे दिया गया है, लेकिन 5 ही साल के रह गए और खेलते खिलौनों से ही रह गए। क्या कर रहे थे बैठ के? विजुअलाइज। वो 5 साल वाला विजुअलाइज करेगा भी तो क्या करेगा कि आज मेरे पास ट्रेन है, कल मेरे पास खिलौना जहाज आ जाएगा, तो लो उसको खिलौना जहाज मिल गया। इससे उसकी कोई तरक्की हो गई क्या? समझ में आ रही है बात? ब बनने का मतलब होगा तुम को छोड़ दो, उसी को छोड़ दो जो विजुअलाइजेशन करना चाहता है। विजुअलाइजेशन कौन कर रहा था? ब बनने के लिए तुम्हें अपने आप से दूर जाना पड़ेगा। अपनी कल्पनाओं को और विस्तार नहीं देना है। तुम ही हो कल्पना देने वाले, अपने आप से आगे जाना है।
ब का जो संसार होगा वो एकदम कैसा होगा, नया और अलग, जिसकी अनुभव करना तो छोड़ो, कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो जो लोग कहते हैं कि हमें साहब विजुअलाइजेशन से बड़ा फायदा हुआ है, बड़ी तरक्की हुई है, समझ लेना कि इनकी इतनी तरक्की हुई है कि पहले इनके हाथ में खिलौना रेल थी, अब इनके हाथ में खिलौना जहाज आ गया है। तरक्की तो हुई है साहब, बिल्कुल हुई है, हंस देना कि खूब तरक्की करी बेटा तुमने। तो ये विजुअलाइजेशन वगैरह बेकार की बातें हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्खता की बातें हैं। लोग अगर इनमें फंस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग ईमानदारी से उत्सुक ही नहीं है तरक्की करने के लिए। अ से ब पर आने के लिए सर्वप्रथम अ को देखना पड़ता है कि अगर मैं अ बना रह गया तो अपने इसी छोटे और बचकाने संसार में कैद सीमित रह जाऊंगा, मुझे अ रहना ही नहीं है। मुझे अ बने बने और नहीं पंख पसारने हैं, मुझे अ रहना ही नहीं है। मैं ये अ छोड़ना चाहता हूं, मुझे अ बन के और कुछ नहीं करना है। और कुछ कर गया अ बन के तो मैं और ज्यादा अ रह गया। मुझे तो अ से आगे बढ़ना है, आगे अतीत जाना है, ट्रांसेंड करना है, वो बिल्कुल अलग बात होती है। एक्सपेंशन और ट्रांसेंडेंस बिल्कुल अलग बातें होती हैं ना। विस्तार पा जाना और अतीत चले जाना, ये दो अलग बातें हैं या नहीं है? कीचड़ में आपका घर है, पहले आपका घर था एक कमरे का और चारों तरफ क्या है, कीचड़ ही कीचड़ है, बड़ी लंबी चौड़ी कीचड़, उसके बीच में आपका घर है। पहले आपका घर था, आपने घर बढ़वा लिया, 4 कमरे का कर दिया, ये क्या हुआ, विस्तार कर लिया 4 कमरे का, लेकिन रहे अभी भी कहां रहे हो, कीचड़ में। और ट्रांसेंडेंस क्या है, अतीत जाना क्या है, कि वो कीचड़ का संसार ही छोड़ दिया, ऊपर उठ गए, अतीत चले गए, आगे, बियॉन्ड। तो अध्यात्म क्या सिखाता है, बियॉन्डनेस। वो ये नहीं सिखाता कि कीचड़ में हो वहीं पे और पंख पसार के लोटो। पूरे कॉन्सेप्ट में कितना सार्थकता है कि आप विजुलाइज करके मतलब उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा, परिणाम एक ही रहेगा। जहां पर हो वहीं पर थोड़ा सा विस्तार पा जाओगे, जहां हो वहीं थोड़ा विस्तार पा जाओगे। ये ऐसा सा है, समझ लो कि जैसे तुम जहां रहते हो उस क्षेत्र के आसपास मांस का बाजार हो बहुत बड़ा, ठीक है, तो पूरे इलाके में दुर्गंध फैली रहती है, किसकी, मांस की। और तुम कहो मैं यहीं पर एक प्लॉट और खरीद लेता हूं, मैं बड़ा आदमी हो रहा हूं, ये बुद्धिमानी है या मूढ़ता, बोलो। हाँ, तो ये ऐसा ही है कि तुम अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, हाँ उस जगह पर बैठे बैठे तुम और बड़े बन जाना चाहते हो। ये विजुअलाइजेशन है।